गैब से फरमाएगा, और आपको लगेगा कि मुवक्किलात आपके घर में आके जगह जगह माल दौलत पैसा रिज़्क फेंक फेंक के जा रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अल्लाह ताला इस तरह आपको नवाजेगा कि आप सोचा करोगे कि यार ये तो ख्वाब में होता है ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये वीडियो देखते हुए 3 बार बिस्मिल्लाह कहें, और बिस्मिल्लाह कह के कमेंट में लिखें इमरान भाई 3 बार बिस्मिल्लाह हमने पढ़ दी, डन, ये लाजमी लिखें इंशाअल्लाह ताला। देखें, बिस्मिल्लाह जब नाजल हुई ना तो शैतानों ने मातम मनाया, सीना कूबी की है जी, हवाएं रुक गई, थम गई, और फिर यकदम मशरक से मगरब, मगरब से मशरक जो फरिश्ते आए ज़मीन पर ज़िंदगी में पहले कभी ना आए थे। तो ये अमल मैं आपको जो बताने लगा हूँ, ये दस्ते गायब का अमल है। दस्ते गायब का अमल है कि मैं कहता हूँ कि इस तरह आप महसूस करोगे कि आपको लगेगा कि कोई गैबी मखलूक आपके घर में आके रिज़्क रख रही है। आप सोचा करोगे यार पहले तो ये चीज़ पकाते थे तो एक ही टाइम जाती थी, अब 2 टाइम हो जाती है। मिसाल है ना कि हम अंडिया पकाते हैं, हमारी मैं अपनी आदत बताने लगा हूँ, यानी मेरे घर की, अब लोगों का मुझे नहीं पता। हमारी हंडिया पकती है ना ये देखिए बात बताने वाली जो बता रहा हूँ है, थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए ना, सारे ताज़ी खाने हैं जी। हमारी जब हंडिया मिसाल के तौर पर अगर सुबह पकी ना तो दिन को भी खाने होती है और रात को भी, अगले दिन फिर पकती है, यानी 2 टाइम की। अब कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी हंडिया अल्लाह ताला, बरकत तो है क्यों कहूँ कि कभी कभी डालते हैं, अल्लाह रोज़ ही डालते हैं, कभी कभी 3 टाइम हो जाती है। तो देखें बचत हुई कि ना हुई। इसी तरह ना, अब ये नहीं कि अब हंडिया के मैं बहस कर रहा हूँ कि हंडिया बढ़ गई, कहने का मतलब ये है कि आप महसूस किया करोगे कि गैबी मोकलात ने आके आपके घर में बरकत, माल दौलत रिज़्क के ढेर लगा दिए, और इस तरह लोग आपके पास आएंगे वो जो आपके दुश्मन है, वो आपको फ़ायदे की बात बताएंगे और फ़ायदा पहुँचा के जाएंगे। ये होते हैं गैबी मोकलात की ज़रिए मदद। यानी इंशाअल्लाह ताला ये दस्ते गैब का अमल है, जो बंदा करेगा। वैसे भी ये दरूद पाक का अमल है, एक ख़ास दरूद पाक कि जो बंदा पढ़ता है मैं कहता हूँ जुमे के दिन जो असर के वक़्त ये पढ़ता है ना, देखें अब ये जुमे का वजीफ़ा नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन वजीफ़ा बंदा कहे जुमे का नहीं है तो जुमे को नहीं करना है, ऐसी बात नहीं। जुमे के दिन जो बंदा असर के बाद ये दरूद पाक पढ़ता है, मैं अभी आपको बताता हूँ, टेंशन लेने का नहीं देने का तो बहरहाल थोड़ा मजाक इसलिए करता हूँ कि आप खुश हो जाया करें, मुस्कुराहट आ जाए। जो बंदा जुमे के बाद कहते हैं कि ये दरूद पाक पढ़ता है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ करते हैं। और इल्ला माशाल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैं कहता हूं कि एवरेज उम्र मेरा ख्याल है कि अब 50 साल ही रह गई है। चलें 55 नहीं तो 60 कर लें, एक मिसाल है ना, एवरेज कह रहा हूं। अब ये हो सकता है एक बंदा 120 साल का हो जाए, दूसरा बंदा 40 साल में फौत हो जाए, है जी। इसी तरह है ना, कोई बंदा यानी 80 साल में, कहने का मतलब यह है कि इतनी उम्र है कि मुश्किल ही 80 साल तक लोग अब पाकिस्तान में जाते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की बात है ना, तो 80 साल के गुनाह जिसके माफ़ हो जाएं, तो याद रखिए हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें, हमारी मुसीबतें हमारे गुनाहों की वजह से आती। ये वो दरूद पाक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो दरूद पर पढ़ा है ये बरकत के लिए पढ़ा है, ठीक है। ये दरूद नहीं है, मैं दरूद बताता हूँ आपको, अब अमल बताता हूँ। आपसे गुजारिश है एक लाइक कर दें, दरूद पाक के सदके आज कर दें। आज यहाँ पर 1000 लाइक होना चाहिए। अच्छा, एक बात, कुछ टाइम गुजरा है, 6-8 महीने, साल डेढ़ 2 साल,
1000 लाइक 10,000 लाइक आया करते थे एक वीडियो में मेरी। पता नहीं कितने चले गए दुनिया उत्ते थोड़े रह गए कदरदान सुखन दे। तो दोस्तों 10,000 लाइक थे मेरी वीडियो पर, एक दिन में 1.5 दिन में आ जाते थे। अब मैं कहता हूँ 1000 लाइक हो जाए, लाइक करें, कमेंट भी कर दें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त अमल आपको बताने लगा हूँ। दस्ते गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है, बिगड़े काम संवर जाते हैं, पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। रिज़्क और पैसे का, रिज़्क और पैसा, रिज़्क पैसे को नहीं कहते और पैसा रिज़्क को नहीं कहते। रिज़्क एक मल्टीपल चीज़ है, इसमें बेशुमार चीज़ें आती हैं, बीवी, खामद, बच्चे, औलाद, कपड़े, रोटी, मुर्गा, गोश्त, सालन, मकान, कोठी, बंगला, बैंक बैलेंस, जिंदगी की खुशियां, ये रिज़्क होता है। रिज़्क और पैसे का इंतज़ाम अल्लाह आपका गैब से फरमाएगा, और आपको लगेगा कि मुवक्किलात आपके घर में आके जगह जगह माल, दौलत, पैसा, रिज़्क फेंक फेंक के जा रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। अल्लाह ताला इस तरह आपको नवाजेगा कि आप सोचा करोगे कि यार ये तो ख्वाब में होता है ऐसा। तो अमल इस तरह है कि दुरूद पाक सुन ले, पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुमको सदा मेरा रब सलामत रखे, और जो तुम मांगते हो अल्लाह तुमको अता करे। ये आपने हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी जब जब दरूद पाक को पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, यानी जब भी आप पढ़ोगे दरूद पाक के साथ पढ़ोगे। मकसद कहने का ये है कि आपने ये जो दरूद पाक है एक बार फिर सुने, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़ना है, ठीक है, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। दरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। रवायात में आता है कि जो बंदा असर की नमाज के बाद पढ़ता है 80 मरतबा, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, और समंदर के जाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये देखें, जब आप गुनाह आपके माफ़ होना, याद रखें, हम ये सुनते हैं ना, हम भाग जाते हैं यार सानू तो दौलत चाहिए, और मेरे दोस्तों गुनाह माफ़ कराओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया में भी तुम्हें गैब से इस तरह देखें, मुवक्किलात आपके घर में पैसे फेंक जाएंगे, इस तरह तो नहीं ना होता कि आए तो इस तरह फेंक के चले जाएं, यानी कि आपके साथ ऐसा होगा, गैबी तरीके से मामलात हल होने शुरू। एक जो आप एक वक्त का खाना पकाते हो, 2 वक्त हो सकता है वो हंडिया आपकी चल जाए। इसी तरह आपको मिसाल, आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपया, मिसाल दे रहा हूँ ना, 50,000 कहाँ देते हैं आजकल मजदूरों को। हो सकता है वो आपको 25 दिन चलती है, हो सकता है 50,000 2 महीने आपको किफ़ायत कर जाए। ये होता है मुवक्किलात, घर घर में रिज़्क और दौलत और बरकत फेंक जाएं, और आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाएगा। आजमा कर आप देखिएगा, क्योंकि मैंने आज तक जिसको भी वजीफ़ा दिया है अल्लाह कामयाब करता है। ये अमल आपने पता कैसे करना है, ये अमल आपने यानी कम अज़ कम 40 दिन करना है, हर नमाज के बाद 40 मरतबा, ठीक है। और जुमे की नमाज के जो बाद असर, जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़ा करें। मैं कहता हूँ जी पुज्जे जम पैणगे, पुज्जे जमण से मुराद ये है कि जब हम चने उगाते हैं ना, तो ये भून कर हमें देते हैं ये रेडियो वाले, पता है ना, तो भुने हुए ही जमेंगे। वहाँ पर जमना मतलब क्या है, पैदा होना, उगना है जी।
یہ مثال ہے ہماری یہاں پر ہمارے علاقے کی، اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، بہرحال چلیں پکا ہوا سالن اگا ہے تو دیکھیں روٹیاں پکی ہوئی تو نہ کبھی نکلتی، گندم نکلتی ہے تو پکی ہوئی چیزیں آپ کی اگا کریں گی، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی غیبی طریقے سے آپ کو مدد ہوگی، آزما کر دیکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔